नमस्कार, मैं हूं प्रगति पचोली। आप देख रहे हैं सौभाग्य मिथिला। स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज टाइम में। विशेष की शुरुआत करते हैं किच्छा से। किच्छा से चंद किलोमीटर दूर सितारगंज रोड स्थित पीएन पेपर मिल में भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। मिल में लगी आग इतनी भयानक थी कि इस पर किसी तरह फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया गया। ये नजारा है किच्छा से चंद किलोमीटर दूर सितारगंज रोड स्थित पीएन पेपर मिल का, जहां काम कर रहे मजदूरों के लिए आज की सुबह मौत बनकर आई और उन्हें छू कर निकल गई। वहीं मिल के मालिक के लिए करोड़ों रुपए का नुकसान भी कर गई। जी हां, अचानक सवेरे सवेरे पेपर मिल में आग लगने से मिल में रखी कई बड़ी मशीनें और कागज आग की चपेट में आने के चलते जलकर राख हो गए, जिसके चलते मिल स्वामी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मिल में लगी आग इतनी भयानक थी कि इस पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया गया। वहीं फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग के बारे में जब हमने फैक्ट्री के मैनेजर संजय कुमार से बात की तो उनका कहना था कि आग लगने के सही कारणों का पता तो फिलहाल नहीं लग पाया है, लेकिन संभावना इस बात की जताई जा रही है कि आग शायद शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में लगी भीषण आग के चलते किसी भी फैक्ट्री कर्मचारी को कोई हानि नहीं पहुंची है, लेकिन फैक्ट्री को करोड़ों का नुकसान जरूर हो गया है। सुबह 4 बजे के आसपास से शायद आग लगी है और शॉर्ट सर्किट या किसी भी वजह से आग लगी है और 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मशीनरी और फिनिश पेपर को लेकर इसमें नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में आग लगने के पिछले महीनों में कई मामले सामने आए हैं, जिसमें प्रशासन हर बार सुरक्षा मानकों को लेकर जांच की बात करता है, लेकिन होता कुछ नहीं। यदि प्रशासन ने सख्ती दिखाई होती तो कुछ हद तक फैक्ट्री कर्मचारी अपने स्तर से आग पर काबू पा लेते और इतना नुकसान नहीं हो पाता। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए किच्छा से हर्ष तनेजा की रिपोर्ट। भाजपा की समीक्षा बैठक को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदेश का सियासी माहौल अपने उफान पर था और कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक काफी हंगामेदार होगी, लेकिन पूरी बैठक में शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक थी, जिसको लेकर पदाधिकारियों समेत तमाम कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चा थी कि चुनावी हार की समीक्षा के साथ ही भीतर घातियों के ऊपर भी बैठक के बाद गाज गिरना तय है, लेकिन बैठक शुरू होने के बाद ऐसा कुछ नजर नहीं आया। विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी भाजपा अब संगठन के भीतरी नेताओं में उभर रहे असंतोष के कारण खासी चर्चा में। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल होने को लेकर ना तो बड़े नेताओं ने दिलचस्पी दिखाई और न ही जिले स्तर के पदाधिकारियों ने। विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित पहली बैठक में उम्मीद थी कि चुनाव में हार का कारण बने भाजपा नेताओं पर गाज गिरना तय है, लेकिन बैठक में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। अलबत्ता अनुशासन समिति का पाठ जरूर पढ़ाया गया। इस बैठक के पीछे जो किया है कि जिलों की बैठकें तय करना और जिलों की बैठक के बाद मंडलों की बैठकें तय करना, तो उन बैठकों में किन किन विषयों पर चर्चा हो। एक तो ये विषय था, एक तो विधानसभा वाइज जितने बैठकें जो हमारी विधानसभा में होगी, जिले में बैठक हो रही है, उस जिलों में हर विधानसभा की चर्चा होगी और चुनाव की दृष्टि से। और ये आज की जो बैठक में था, बैठक में जो हमने 119 आदमी को नोटिस भेजे थे, वो नोटिस वहाँ के जो हमारे प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे उस विधानसभा का संयोजक और जिला अध्यक्ष ने जो लिख के दिया था, उस पर हमने नोटिस जारी किया। नोटिस के उत्तर जो उसमें करीब 70 लोगों के नोटिस के उत्तर है, वो हमने सीधे तो जो अनुशासन समिति है उस अनुशासन समिति को हमने भेज दिया गया। अनुशासन समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही फिर उस पर कार्रवाई हुई। विधानसभा चुनाव में कई भाजपाई नेता टिकट के दावेदार बनकर उभरे, लेकिन भाजपा हाईकमान ने उन्हें मौका न देकर और चेहरों को मौका दिया। यह भी भाजपा की हार का बड़ा कारण बना, जिसकी समीक्षा होना जरूरी है। लेकिन काफी हंगामेदार होने की उम्मीद के साथ शुरू हुई बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पदाधिकारियों ने पुरानी बातों को छोड़कर आने वाले चुनाव पर ध्यान देना बेहतर समझा। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रदेश से मजबूत हो और पिछली जितनी भी गलतियां हुई है उन गलतियों पर आगे ध्यान दिया जाए, तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य रहा है बैठक का कि आगे जो भी पार्टी के जो भी कार्यक्रम होंगे और जो भी आगे चुनौतियां आएंगी, हम सब मिलजुल करके उसका मुकाबला करेंगे और पिछली जितनी भी गलतियां हुई है उनको नहीं दोहराएंगे।
यही मुख्य रूप से यही विषय। भाजपा कांग्रेस दोनों ही भीतरघातियों के कारण परेशान है। कहीं सरकार में रहने की मजबूरी है तो कहीं सरकार में ना रहने की मजबूरी। समीक्षा बैठक की चर्चा दोनों संगठनों में है, लेकिन करने को हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। बहरहाल अनुशासन समिति को मामले सौंप दिए गए हैं और उम्मीद भी है कि समिति अनुशासन में रहकर ही कार्य करेगी। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।